रांची से बड़ा ऐलान हो चुका है दोस्तों। 22 मार्च यानी कि कल ही के दिन पूरा रांची चक्का जाम करके रखने वाले हैं और पूरा रांची ब्लॉक कर देंगे। यानी कि अगर पूरी तरीके से ये बात कहा जाए तो बंद का आह्वान जो है वो जारी करते हुए आदिवासी संगठन के द्वारा ये बात जो है वो सार्वजनिक कर चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा सिरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के जो वहाँ पर रैंप रखी जा रही है वो रैंप वहाँ पर ना रखी जाए, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों जो सरना स्थल है लोगों को ऐसा ठेस पहुँच रही है और आवाजाही में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये जो है वो सरकार से मांग कर रहे थे पिछले दिनों। तमाम जितने भी हैं वो सैकड़ों विधायक, मंत्री और ना जाने किन किन पद, तमाम जितने भी पद के लोग हैं, बड़े बड़े माननीय के पद पर झारखंड के अंदर में 100 यात्रा जो है वो लोगों का निकाला गया था, जिसका वीडियो हम आप लोगों को पूरी तरीके से दिखाते हुए नजर आए थे और हम आप लोगों को दिखाए थे। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बात जो बताने वाले हैं वो यही है कि इस वक्त बड़ा ऐलान कर दिए हैं। और ऐलान क्या किए हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को चाहूँगा कि वीडियो दिखाऊं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। माफ़ कीजिएगा, वीडियो क्लैरिटी थोड़ा सा सही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर झारखंड के अंदर में आप लोगों को तो मालूम होगा कि अभी बारिश हो रही है तो लाइट जो है वो नहीं आ रही है। खैर जो भी है, वीडियो की ओर लेकर के चलते हैं। पहले आप वीडियो देखें कि ऐलान क्या हुआ है, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। वीडियो देखें आप। संगठन के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से निरंतर राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको अविलंब हटाया जाए। शेड्यूल 1 अप्रैल को है, उससे पहले उसको हटाया जाए। और हमारा जो आंदोलन है चरणबद्ध तरीके से, पूरे संवैधानिक तरीके से, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपनी मांगों को कर रहे हैं, जो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी किए। उससे भी अगर हमारी सरकार बात नहीं मानी तो हम लोगों ने 100 यात्रा और पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, वो भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन भी हमारी मांग पे कोई सरकार संतोषजनक हमारा जवाब नहीं आ रहा है। विधानसभा में भी निरंतर विधायक और मंत्री को द्वारा विधानसभा में बात उठाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से आया कि कुछ अच्छा होगा। तो कुछ क्या अच्छा होगा, आज आदिवासी समाज भी पूछता है कि इस सरना स्थल में हम लोग किस तरह से अपना सरूल शोभा यात्रा लाएंगे। तो इसलिए हम लोग आह्वान किए हैं कि 21 तारीख को पूरे रांची में संपूर्ण रांची बंद करने का हम लोग आह्वान करते हैं। ठीक है। भाई 21 तारीख को हम लोग का जो मसाल जुलूस है, जो आपका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेके आपका अल्बर्ट चौक तक हमारा मसाल जुलूस है। समय 3 बजे से मसाल जुलूस चालू होगा। और जो हमारा बंदी है दूसरा दिन 22 तारीख को हम लोग संपूर्ण रांची बंद कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी हमारे समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग आह्वान करते हैं कि आप अपने हक अधिकार को बचाने के लिए इस बंदी में आए और अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आए। और यह बंदी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। और जो भी मूलभूत जो यहाँ के चाहे वो आवश्यकता है तो उनको हम लोग किसी प्रकार का बाधित नहीं करेंगे। और आवश्यक सेवा हम लोग उसको, चाहे वो मेडिकल हो गया, चाहे दवा दुकान हो गया, वो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा बंदी चौक चौराहे में पूरा आदिवासी समाज पूरे हुजूम के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोड पर उतरेगा। ठीक है। कहेंगे क्या, 2 महीना से तो कह ही रहे हैं हम लोग कि सरना स्थल के पास जो ब्रिज का निर्माण हुआ है उसके खिलाफ में तमाम आदिवासी संगठन के द्वारा विरोध किया गया। इस राज्य का मुखिया कहीं न कहीं कान में रुई और आंख में काला चश्मा पहन कर सोए हुए हैं। ठीक है। उसको देखते हुए शर्म आ रहा है हम लोग को कि अबुआ सरकार कहने वाले लोग आज बबुआ सरकार के रूप में दिख रहे हैं। और जिस प्रकार से तमाम आदिवासी मूलवासी भाई बहन, मानिए इस राज्य का तमाम विधायक, भ्रष्ट नेताओं का पुतला जलाने का हम लोग फिलहाल में काम किया, उसको भी देखते हुए शर्म नहीं आ रही है कि विधायकों को सबको लपेटे में लिया। और जिस प्रकार से तमाम आदिवासी संगठन ने जो ताकत झोंका है झारखंड बंदी का, वो पूर्ण रूप से तमाम इस झारखंड प्रदेश में रहने वाले तमाम जात धर्म के लोग इस सरना स्थल को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। और पुरजोर यह
बंदी सफल होगा। और ये बंदी से भी नहीं चलता है सरकार तो हम लोग तमाम आदिवासी और संगठन के लोग राज्यपाल के दरबार में हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे जब तक सरना स्थल का मामला नहीं सुलझेगा। 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है कि रैंप का मामला तुरंत निष्पादित किया जाएगा, लेकिन अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। तो हम लोग मानव श्रृंखला के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश किए, शव यात्रा के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराने की कोशिश करें। हमारी मांगे जरूरी है और उसे पूर्ण करना चाहिए। और इसी क्रम में हम लोगों ने 21 को मानव मशाल जुलूस बृहत मशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं। 22 तारीख को बंदी है। हमारी जो मांगे है वो 2 जो हमारा मानव श्रृंखला रहा और शव यात्रा रहा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा। और हमारा 22 तारीख का भी बंदी जो रहेगा वो भी लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। लेकिन इस बीच में देखा जा रहा है बहुत सारे संगठन तथाकथित संगठन हैं जो कि इस हमारे विरुद्ध में खड़े हैं और कहीं न कहीं वो नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन को सफल होने के लिए, तो वैसे उपद्रवी लोग भी इस हमारी आंदोलन को विफल करने के लिए या फिर शांतिपूर्ण ढंग से जो हमारा आंदोलन हो रहा है रांची बंद का, उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से बतलाना चाहूँगी कि हमारा जो आंदोलन रहा है केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा के तरफ से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहा है। अगर उग्र होता है उसके जिम्मेवार जो लोग हमारी जो मांग जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं उनके ऊपर जाएगा, ये मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ। आज की प्रेस वार्ता में 21 तारीख के मशाल जुलूस और 22 तारीख के संपूर्ण रांची बंद की घोषणा को लेकर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि 21 तारीख को मशाल जुलूस जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे जमा होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी, जो भारी संख्या में रहेगी और बंद का वहां पर उलगुलान किया जाएगा। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे से ही पूरा रांची महानगर हो या रांची जिला ग्रामीण क्षेत्र हो, पूरे जगह चक्का जाम हर चौक चौराहों पर किया जाएगा। और उसमें आसपास के जितने भी सरना धर्मावलंबी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है। लोग सड़कों पर निकलकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने चौक चौराहों पर बैठेंगे और दिन भर वहीं बैठे रहेंगे जब तक आंदोलन हमारा रात का 12 बजे तक का समय नहीं हो जाता है। और अगर इस पर भी सरकार नहीं मानी, हठधर्मिता लगाए रखी, तो अगली बार हम लोग झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। और किसी भी तरह की कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। और हमारे विरोध जो सामाजिक संगठन जो कह रहे हैं कि ये बंदी या ये आंदोलन गलत है, तो ये सारी जिम्मेवारी उनकी होगी, क्योंकि हमारे लोगों को पूरी तरह से सचेत किया गया है कि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने चौक चौराहों में जमकर बैठ जाना है। रही बात दुकानों की, तो दुकान के सभी दुकानदार संघों को, बस एसोसिएशन को, ट्रक एसोसिएशन को, ऑटो एसोसिएशन को हम लोगों के द्वारा चिट्ठी जारी कर दी गई है और वो समर्थन में है और पूरा दुकान उस दिन बंद रहेगा। लेकिन इतिहास में जो कभी नहीं हुआ है वो इस सरहुल में होगा। पिछले बार के सरहुल में, पिछले साल के सरहुल में आप लोग देखे होंगे कि सभी जितने भी झांकियां निकाली गई थी महानगर में, सभी में था जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। लेकिन इस बार के सरहुल में अब जब तक रैंप नहीं हटेगा हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और काला पट्टा लगाकर सरहुल जुलूस निकाला जाएगा। और ये विरोध पूरे देश में हेमंत सोरेन को बदनाम करने का काम करेगी। खंड के लिए विडम्बना की बात है। आप देखे होंगे आदिवासी संगठन ने, विभिन्न आदिवासी संगठन ने सिरम टोली मामला को लेकर के आवाज लगातार 3 महीना से उठा रहा है, लेकिन आपने पक्ष विपक्ष का पुतला जलते हुए देखा होगा। लेकिन इस बंदी को समर्थन करने के लिए किसी दल ने समर्थन नहीं दिया है। ये विडम्बना है। वही जब वोट की राजनीति करना जब रहेगा तो लोग आदिवासी का पीछे जय आदिवासी और जय सरना का नारा लगाएंगे। लेकिन आज आदिवासी समाज का जरूरत है धार्मिक स्थल का
छेड़छाड़ का मामला है तो किसी दल ने इस बंदी को समर्थन नहीं किया है। इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आदिवासी समाज को दल के लोग किस नज़रिया से देखते हैं। और बंदी का तैयारी जोरदार है और ये बंदी ऐतिहासिक होगा। जिस तरह शव यात्रा ऐतिहासिक था, इस राज्य का अलग होने से तक में इसे शव यात्रा नहीं निकाला गया था, और इस बंदी भी उसी तरह का होगा, ऐतिहासिक होगा और ये ठीक है, देखने लायक होगा बंदी। ये बंदी हमारा राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा पूरे जोर शोर से समर्थन कर रही है और ये ऐतिहासिक बंद होगा। और इसमें भी अगर ये सरकार नहीं चेती तो इसको हम लोग बड़ा लेवल पर हर जगह, हर गांव मोहल्ले में घुसने से भी इसका विरोध किया जाएगा। और जिस तरह से हमारा चरणबद्ध आंदोलन बहुत बेहतर हुआ, उसी तरह ये आंदोलन भी एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और इसमें हमारे शीर्ष के नेता लोग भी, जैसे हमारे पूजनीय धर्मगुरु बंधन तिगा जी का भी पूर्ण समर्थन है। और उनके आदेश से ही हम लोग पूरे महानगर में, जिला में, सभी जगह इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं। चंपा खुजूर, राज्य पढ़ा सरना प्रार्थना सभा, रांची महानगर अध्यक्ष। विगत 2 महीने से आदिवासी संगठन, चाहे कोई भी विभिन्न संगठन से हो, विभिन्न समाज से हो, सब एक मंच पर आकर सरकार के इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किए, पर सरकार के कान में एक तक जू तक नहीं रहेंगी। मानव श्रृंखला हुआ, शव यात्रा हुआ, यहाँ तक भाजपा के जो रांची विधायक श्री सीपी सिंह जी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जवाब था वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जितने भी अगवागन बैठे हैं, समाज इन अगवागनों से कुछ अपेक्षा रखता है और इनकी जिम्मेवारी भी बनती है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज को उन चीज़ों को बताएं। क्योंकि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की बातें कही कि हाँ सरूल होगा, अच्छे तरीके से होगा, पर कैसे होगा, कब होगा, और ये जो रेम का मामला है वो कब तक हटेगा, इस पर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो इसको लेकर मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहूँगा कि उस दिन 21 तारीख को मसाल जुलूस किया जा रहा है और 22 तारीख को पुनः रांची का बनकर आह्वान किया गया। और जैसा कि आप लोग ने अभी 2 मिनट पहले एक बात कही थी कि दूसरे पक्ष के लोग, देखिए यहाँ पर सभी लोग कोई पक्ष के नहीं है, ना ही कोई पार्टी से। अगर आप पार्टी की बात करते हैं तो पार्टी के वो लोग हैं जो केंद्रीय सरना समिति के तथाकथित बनकर वो जेएमएम का प्रचार कर रहे हैं। मेरा इशारा किसकी ओर आप लोग समझ सकते हैं। अगर नाम लेना चाहो तो नाम लेने में मुझे कतई नहीं है। अजय तिर्की जैसे जो लोग हैं वो जेएमएम का प्रवक्ता बनने का काम कर रहे हैं और सरकार के, हमारे जो संगठन का जो ये विरोध है उस पर वो सरकार का खैर जो भी है, ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। सीरम टोली फ्लाईओवर का वहाँ पर नींव रखी गई है और शायद जो है वो काम प्रारंभ में है, अभी शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तमाम आदिवासी संगठनों का ये कहना है कि शरणास्थल यहाँ पर एक जो है वो अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थल है। अब यहाँ पर गेट को ब्लॉक कर दिया गया है, लोग आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो यहाँ से इसको हटाया जाए। इसी बात पर दोस्तों 2 महीने से ये लोग आवाज़ को उठा रहे हैं। इनका जैसा स्टेटमेंट है जैसे कि आप लोग सुने हैं, तो अभी सरकार तक ये बात पहुंची है, सरकार जान रही है, सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन संतुष्ट जो होता है संतुष्टजनक वैसा नहीं है। बहरहाल जो भी है, लेकिन आज जो है वो मसाल जुलूस निकालने की ये कोशिशें की जा रही है। 3 बजे जुलूस का प्रारंभ है और वहाँ से जो है वो होते हुए किधर किधर जाएंगे इनकी ज़ुबानी आप लोग सुन चुके हैं। पुनः कल जो है वो 6 बजे सुबह के वक्त में पूरे रांची को ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब देखते हैं जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप लोगों तक देने की भरपूर प्रयास करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।